इमेजिन कीजिए आपने ईएमआई पर स्मार्टफोन खरीदा, कुछ इंस्टॉलमेंट्स मिस हो गई और एक दिन फोन के कुछ फंक्शंस रिमोटली रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए। क्या बैंक या लेंडर लीगली ऐसा कर सकता है? 1 जनवरी 2027 से कुछ स्पेसिफिक केसेस में हाँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी भी लोन पर डिफॉल्ट होते ही बैंक आपका फोन लॉक कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2026 में लोन रिकवरी रूल्स को ओवरहॉल किया है। कमर्शियल बैंक्स के लिए फॉर्मल नोटिफिकेशन का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट 4th अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026। आरबीआई ने एनबीएफसीज और अदर रेगुलेटेड लेंडर्स के लिए भी पैरेलल अमेंडमेंट डायरेक्शंस इशू किए हैं। इन रूल्स में पहली बार फाइनेंस स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स पर टेक्नोलॉजी बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस के लिए डिटेल्ड फ्रेमवर्क दिया गया है। तो एग्जैक्टली क्या बदला है? फोन कब रेस्ट्रिक्ट हो सकता है? क्या लेंडर आपका फोटोज या मैसेज देख सकता है? और पेमेंट के बाद फोन अनलॉक ना हो तो क्या होगा? लेट्स ब्रेक इट डाउन। हर लोन डिफॉल्ट पर फोन लॉक नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, लेंडर सिर्फ उसी डिवाइस को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है जो उस पर्टिकुलर लोन से फाइनेंस हुआ हो। मान लीजिए आपने 60,000 रुपीज का स्मार्टफोन ईएमआई पर खरीदा और बैंक या एनबीएफसी ने उस परचेज को फाइनेंस किया। अगर उसी लोन की रिपेमेंट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक ओवरड्यू रहती है तो प्रिस्क्राइब कंडीशंस के अंडर उस स्मार्टफोन पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या किसी अनरिलेटेड बोरोइंग पर डिफॉल्ट करते हैं, लेंडर उस बेसिस पर आपके एग्जिस्टिंग फोन को रिमोटली डिसेबल नहीं कर सकता। और एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन, डिवाइस रेस्ट्रिक्शन की पॉसिबिलिटी लोन एग्रीमेंट में क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली मेंशन होनी चाहिए। मतलब लेंडर बाद में सडनली कोई हिडन लॉकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। आरबीआई ने फेज टाइमलाइन सेट की है। लोन अमाउंट 30 डेज पास्ट ड्यू होने से पहले डिवाइस फंक्शनैलिटी रेस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती। यानी अगर पेमेंट मिस हुई लेकिन अकाउंट अभी 30 डेज ओवर ड्यू नहीं हुआ, फोन रेस्ट्रिक्शन अलाउड नहीं है। 30 डेज क्रॉस होने के बाद और नोटिस के बावजूद ड्यूज अनपेड रहने पर लेंडर परमिटेड रेस्ट्रिक्शंस ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर सकता है। फिर आता है सेकंड थ्रेशोल्ड, 60 डेज पास्ट ड्यू। 60 डेज के बाद लेंडर लोन एग्रीमेंट और आरबीआई फ्रेमवर्क के अंडर परमिटेड रेस्ट्रिक्शंस का फुल सेट इंपोज कर सकता है। आउटगोइंग कॉल्स भी 60 डेज से पहले रेस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ फुल लॉक फ्रेज थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। फोन को कंप्लीटली अनयूजेबल बनाना अलाउड नहीं है। कुछ एसेंशियल फंक्शंस हर सिचुएशन में अवेलेबल रहने चाहिए। कौन से फंक्शंस ब्लॉक नहीं किए जा सकते? आरबीआई ने कुछ फंक्शंस एक्सप्लिसिटली प्रोटेक्ट किए हैं। इनकमिंग कॉल्स अवेलेबल रहनी चाहिए, एसएमएस सर्विस अवेलेबल रहनी चाहिए, इमरजेंसी या एसओएस फंक्शंस डिसेबल नहीं किए जा सकते। और डिवाइस रेस्ट्रिक्शंस बोरोवर को उन फंक्शन से कट ऑफ नहीं कर सकती जो उसके वर्क या एम्प्लॉयमेंट के लिए नेसेसरी हैं। बोरोवर को यह देखने का ऑप्शन भी मिलना चाहिए कि डिवाइस पर एग्जैक्टली कौन से रेस्ट्रिक्शंस एक्टिव हैं। सिंपल प्रिंसिपल ये है, लोन रिकवरी पॉसिबल है लेकिन बोरोवर को इमरजेंसी कम्युनिकेशन और लाइवलीहुड से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट नहीं किया जा सकता। क्या लेंडर आपको फोटोज, कॉन्टैक्ट या मैसेजेस एक्सेस कर सकता है? नो। डिवाइस रेस्ट्रिक्ट करने का राइट पर्सनल डेटा एक्सेस करने का राइट नहीं है। आरबीआई रूल्स के अंडर लेंडर या उसके बिहाफ पर काम करने वाला टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर रिकवरी मैकेनिज्म के थ्रू बोरोवर का पर्सनल डेटा एक्सेस या यूज नहीं कर सकता। इसमें कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस, कॉल लॉग्स, फोटोग्राफ्स और लोकेशन हिस्ट्री जैसे डेटा इंक्लूडेड है। यानी रिमोट रेस्ट्रिक्शंस टेक्नोलॉजी का पर्पस कुछ फंक्शंस कंट्रोल करना है, बोरोवर के स्मार्टफोन को सर्विलेंस टूल बनाना नहीं। लोन फुली रिपे होने के बाद लेंडर को रेस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म पर अपना एक्सेस या कंट्रोल भी रिलिंक्विश करना होगा। पेमेंट करने के बाद फोन कितनी जल्दी रिस्टोर होगा? यहाँ आरबीआई ने लेंडर्स के लिए स्ट्रिक्ट टाइमलाइन रखी है। रिक्वायर्ड ड्यूज लेंडर को रिसीव होने के बाद रेस्ट्रिक्टेड फंक्शनैलिटी को 1 आवर के अंदर रिस्टोर करना होगा। और अगर लेंडर की वजह से डिले होता है, बोरोवर को कंपनसेशन मिल सकता है, ₹250 पर आवर ऑफ डिले।
कंपनसेशन तब तक एक्रू हो सकता है जब तक प्रॉब्लम रेक्टिफाई नहीं होती, सब्जेक्ट टू आरबीआई के प्रिस्क्राइब सीलिंग। और यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंपनसेशन का मैक्सिमम कैप लोन डिसबर्स्ड अमाउंट से लिंक्ड है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग बैलेंस से नहीं। इस रूल का पर्पस सिंपल है, अगर बोरोवर ड्यूज क्लियर कर चुका है, लेंडर फोन को अननेसेसरली रेस्ट्रिक्टेड स्टेट में नहीं रख सकता। रिकवरी एजेंट्स के लिए भी स्ट्रिक्टर रूल्स हैं। ये फ्रेमवर्क सिर्फ डिवाइस लॉकिंग के बारे में नहीं है। आरबीआई ने रिकवरी एजेंट्स की कंडक्ट को भी टाइटन किया है। रिकवरी रिलेटेड कॉल्स और विजिट्स ऑर्डिनरली सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच होनी चाहिए। बोरोवर या गारंटर को एक्सप्रेस रिक्वेस्ट या ऑथराइजेशन के बिना इस विंडो के बाहर कॉन्टैक्ट नॉर्मली अलाउड नहीं होगा। रिकवरी एजेंट्स अब्यूजिव, थ्रेटनिंग या इंटिमिडेटिंग लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। एनोनिमस थ्रेट्स, एक्सेसिव कॉल्स, रिपीटेड मैसेजेस, पब्लिक ह्यूमिलिएशन और फैमिली मेंबर्स को हैरेस करना प्रोहिबिटेड है। बोरोवर की फोटोग्राफ्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन या रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करके रिपेमेंट प्रेशर क्रिएट करना भी अलाउड नहीं है। डेब्ट डिस्कशन नॉर्मली बोरोवर या गारंटर तक लिमिटेड रहनी चाहिए। नेबर्स, कुलीग्स या अनरिलेटेड थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करके पब्लिक प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा सकता। रिकवरी एजेंट घर आए तो क्या रूल्स हैं? बोरोवर को रिकवरी एजेंसी की आइडेंटिटी के बारे में इन्फॉर्म होना चाहिए। एजेंट्स को प्रॉपर आईडी और ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे। बैंक और अदर रेगुलेटेड लेंडर्स रिकवरी वर्क आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आउटसोर्स नहीं कर सकते। अगर थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी मिसकंडक्ट करती है, लेंडर यह कहकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता कि एजेंट एक्सटर्नल कंपनी का था। बैंक्स को रिकवरी रिलेटेड कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने होंगे ताकि फ्यूचर डिस्प्यूट में एविडेंस अवेलेबल हो। अगर फोन रॉन्गली रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ड्यूज क्लियर करने के बाद रेस्टोर नहीं हुआ, यह रिकवरी एजेंट हैरेसमेंट कर रहा है। फर्स्ट स्टेप है लेंडर के ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करना। कंप्लेंट्स का एक्नॉलेजमेंट, ईमेल, स्क्रीनशॉट्स और रेलेवेंट रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करना यूजफुल होगा। अगर रेगुलेटेड एंटिटी प्रेस्क्राइब पीरियड में सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं देती, एलिजिबल केसेस में बोरोवर आरबीआई ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकता है। आरबीआई ओम्बड्समैन कंप्लेंट मैकेनिज्म कंज्यूमर्स के लिए फ्री है। सो बॉटम लाइन क्या है? लेंडर्स को अपना पैसा रिकवर करने की राइट है, बट रिकवरी बोरोवर की प्राइवेसी, डिग्निटी, सेफ्टी और एसेंशियल कम्युनिकेशन के कॉस्ट पर नहीं हो सकती। Now let us try a MCQ. Consider the following statements regarding the Reserve Bank of India's 2026 loan recovery directions. Statement 1. A lender may impose technology-based restrictions only on a smartphone, tablet or laptop that was financed by the loan concerned. Statement 2. Once such a loan becomes 30 days past due, the lender may impose a full set of permitted restrictions, including restriction of outgoing calls. Which of the statements given above are correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1 nor 2. The correct answer is A, 1 only. Now let us come to explanation. Statement 1 is correct. The restriction mechanism is linked specifically to the device financed by that loan and cannot be used merely because the borrower has defaulted on an unrelated loan. Statement 2 is incorrect. After 30 days past due, permitted restrictions may begin only in a gradual manner. The full set of permitted restrictions can be imposed only after 60 days past due, and outgoing calls cannot be restricted before the 60-day threshold. Thank you for watching.